जब भी हम भारत के राज्यों को चलाने वाले मुख्यमंत्रियों को देखते हैं तो हमारा ध्यान उनकी नीतियों, उनके भाषणों या उनकी पार्टियों पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स और उनकी असली संपत्ति पर गौर किया है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत के लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। अगर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति का एक एवरेज निकाला जाए तो यह आंकड़ा करीब 52.5 करोड़ रुपए प्रति मुख्यमंत्री बैठता है। लेकिन इस एवरेज के पीछे एक ऐसा वित्तीय अंतर छुपा है जो आपके होश उड़ा देगा। आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल चुनावी हलफनामों को खोलेंगे और देखेंगे भारतीय राजनीति के सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले नेताओं को। शुरुआत करते हैं सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट से। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। उनकी घोषित पारिवारिक संपत्ति 51 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसके सामने उन पर करीब 23 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। लेकिन जैसे ही हम नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं, नंबर पूरी तरह बदल जाते हैं। नंबर 2 पर हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। उनकी घोषित संपत्ति कुल 332 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उन पर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लायबिलिटीज यानी कर्ज भी है। उनकी ज्यादातर संपत्ति नॉर्थ ईस्ट में रियल एस्टेट और उनके फैमिली बिजनेस से आती है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। वर्तमान में भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू हैं। उनकी कुल घोषित पारिवारिक संपत्ति रिकॉर्ड 931 करोड़ रुपए है। इसे समझने के लिए यूं देखिए कि उनकी संपत्ति इस लिस्ट के अगले 3 सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति को मिलाकर भी उससे दोगुनी है। अब सवाल यह उठता है कि एक राजनेता के पास इतनी संपत्ति कहां से आती है। दरअसल उनकी ये वेल्थ पूरी तरह से पारदर्शी है, जो उनके परिवार की कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर्स और हैदराबाद व आंध्र प्रदेश में मौजूद महंगी जमीनों से आती है। कम संपत्ति वाले नेताओं को देखने से पहले चलिए भारत की राजनीति का एक बड़ा सच समझते हैं। क्या भारत में एक मुख्यमंत्री का करोड़पति होना कोई अनोखी बात है? बिल्कुल नहीं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 93% मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। पूरे देश में सिर्फ 2 या 3 नेता ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम है। सच तो यह है कि आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में आते हैं, जिससे यह साफ होता है कि आज के समय में भारत में शीर्ष स्तर की राजनीति में आने के लिए करोड़ों का बैंक बैलेंस एक नॉर्म बन चुका है। अब कहानी को पूरी तरह पलटते हैं और चलते हैं इस लिस्ट के दूसरे छोर पर। देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? नीचे से तीसरे नंबर पर आते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। दशकों तक राज्य की राजनीति के शीर्ष पर रहने के बावजूद उनकी घोषित पारिवारिक संपत्ति सिर्फ 1.18 करोड़ रुपए के आसपास है, जो ज्यादातर उनके घर और कुछ जमीनों के रूप में है। वहीं नीचे से दूसरे नंबर पर हैं जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। उनकी कुल घोषित संपत्ति 1 करोड़ रुपए से काफी नीचे यानी सिर्फ 55 लाख रुपए है और उनके नाम पर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या बड़ा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। और अंत में पूरे देश में जिस मुख्यमंत्री की घोषित संपत्ति सबसे कम है वो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। उनकी ऑफिशियल घोषित कुल संपत्ति मात्र 15 लाख रुपए है। जरा सोचिए, 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य को चलाने वाली मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति एक मिडरेंज कार से भी कम है। उनके नाम पर कोई भी अचल संपत्ति यानी खुद का कोई घर या जमीन रजिस्टर्ड नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल बेहद साधारण मानी जाती है, जहां वो आज भी अपनी मशहूर सूती साड़ियों और रबर की चप्पलों में दिखती हैं।
उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनकी किताबों और पेंटिंग्स से मिलने वाली रॉयल्टी है। तो दोस्तों, 931 करोड़ रुपए से लेकर मात्र 15 लाख रुपए तक भारत के मुख्यमंत्रियों का यह फाइनेंशियल ग्राफ देश की तरह ही विविधताओं से भरा है। आपको किस नेता की संपत्ति ने सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ब्लैक वर्ल्ड का यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।